Hello. In last lecture we will discussed about what are the important terminologies and basics of compass survey. In this lecture we will starting measurement in compass survey. कंपास सर्वे में मेजरमेंट किस किस तरीके से होता है, ठीक है। तो मेजरमेंट देखने से पहले इसमें भी कुछ थोड़ी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कुछ वर्ड्स हैं उनको पता रखना है आपको, ठीक है। ये वर्ड्स क्या क्या होते हैं, तो देखो आपका ये कोई स्टेशन है, ठीक है। ए स्टेशन है आपका, यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ की और आप इस स्टेशन बी स्टेशन तक आप आ गए, ठीक है। आपको पता है इसके अंदर हम ट्रावर्स ड्रॉ करते हैं कंपास सर्वे की हेल्प से, ओके। ए से आके कहीं कनेक्टेड लाइन से, ठीक है। तो हम ए से बी लाइन की बात कर रहे हैं, ओके। इसके अंदर हम रेफरेंस क्या मानते हैं, हमेशा नॉर्थ हम रेफरेंस मानते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का नॉर्थ एक्सिस से डेविएशन नोन एज फॉरवर्ड फोर बियरिंग, एफ बी फोर बियरिंग, ठीक है। और जो सेकंड स्टेशन है उसका नॉर्थ एक्सिस से उस लाइन तक बियरिंग वो हमारी होती है बैक बियरिंग, ओके। जब हमारा सर्वे ए टू बी, जब हमारी लाइन ए टू बी जा रही है, ठीक है। अब मान लो अगर आपकी लाइन यहाँ से यहाँ आएगी मान लो बी टू ए आ रही है, ठीक है, यहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर आपका जो फोर बियरिंग है, जो फोर बियरिंग है, क्योंकि आप फर्स्ट स्टेशन फोर बियरिंग हमेशा फर्स्ट स्टेशन पे होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप नॉर्थ एक्सिस से लेके इस लाइन तक ये आपकी फोर बियरिंग हो गई, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी बैक बियरिंग हो गई, ठीक है। तो जो फर्स्ट रहेगा, जो फर्स्ट स्टेशन रहेगा आपका, वहाँ पर आपकी फोर बियरिंग रहेगी। देखो फर्स्ट स्टेशन है फोर बियरिंग, और जो सेकंड स्टेशन रहेगा वहाँ पर आपकी बैक बियरिंग रहेगी, ओके। बैक बियरिंग देखो सेकंड स्टेशन है बैक बियरिंग। समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ नहीं, हम वापस से देखेंगे। देखो डेफिनेशन देख के और समझ आ जाएगा अच्छी तरीके से। बियरिंग मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू एडजेसेंट नेक्स्ट स्टेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्स नोन एज फोर बियरिंग, ओके। बैक बियरिंग की डेफिनेशन क्या है, बियरिंग मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू द एडजेसेंट प्रीवियस स्टेशन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ट्रांसवर्स नोन एज बैक बियरिंग, ओके। देखो यहाँ पर अच्छे से क्लियरली दिखा रखा है। अगर आप ए टू बी जा रहे हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ बी पर जा रहे हो, तो यहाँ से देखो ये आपके नॉर्थ एक्सिस से ये तो आपकी बैकवर्ड बियरिंग हो गई, ठीक है। और जो सेकंड स्टेशन है फर्स्ट स्टेशन पे आपकी फोर बियरिंग हो गई, ओके। एंड सेकंड स्टेशन पर आपकी बैक बियरिंग हो गई यहाँ से यहाँ तक। अगर आपकी लाइन इस डायरेक्शन में ड्रॉ हो रही है, यहाँ तो इस डायरेक्शन में हो रही थी, ठीक है, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर आपकी लाइन इस डायरेक्शन में ड्रॉ हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो फर्स्ट स्टेशन है वो ये हो गया, ओके। फर्स्ट स्टेशन ये हो गया और जो सेकंड स्टेशन है वो आपका ये हो गया। तो फर्स्ट स्टेशन पे आपकी फोर बियरिंग आएगी, तो नॉर्थ एक्सिस से लेके उस लाइन तक आपकी फोर बियरिंग हो गई। और सेकंड स्टेशन पर आपकी नॉर्थ एक्सिस से उस लाइन तक जो बियरिंग होगी वो आपकी बैक बियरिंग हो गई। समझ आ गया। अब देखते हैं नोट। अब जो हमने बैक बियरिंग और फोर बियरिंग पढ़ी उसके रिलेटेड कुछ नोट्स हैं, उनको आप देखो क्या क्या नोट्स हैं वो। IAS गेट PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ओके। इन नोट को आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस हमेशा 180 डिग्री होगा। माइनस में है तो कोई बात नहीं, आप उनके मोड लगा सकते हो, लेकिन बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का जो डिफरेंस है वो हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। जब आपका मेजरमेंट के अंदर कोई भी एरर नहीं हो, जब कुछ भी एरर नहीं हो, अगर कुछ एरर्स आ रही है आपकी, ठीक है। अब एरर किसके कारण आती है, वो लोकल अट्रैक्शन के कारण आती है, ठीक है। तो अब लोग आप पूछोगे लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, तो उसकी स्टडी भी करेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखो कि जब आपके कोई भी एरर नहीं आ रही है मेजरमेंट में, तो आपकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री, ओके। अगर आपकी बैक बियरिंग 180 डिग्री से कम है, इसका मतलब आपकी फोर बियरिंग क्या होगी, बैक बियरिंग प्लस 180 डिग्री। और अगर आपकी बैक बियरिंग 180 डिग्री से ज़्यादा है तो आपकी फोर बियरिंग क्या होगी, बैक बियरिंग माइनस 180 डिग्री, ठीक है। आप इसको कैसे भी याद रख सकते हो आपके हिसाब से, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ। अगर बैक बियरिंग हमारी 180 से कम है, बैक बियरिंग 180 से कम है, इसका मतलब हमको कुछ जोड़ना पड़ेगा बैक बियरिंग में 180 करने के लिए, मतलब जोड़ना पड़ेगा,
एडिशन करना पड़ेगा, इसलिए पॉजिटिव आता है, ठीक है। और यहाँ देखो बैक बियरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब 180 डिग्री करने के लिए हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस आता है। मैं इस तरीके से याद रखता हूँ, आप आपके हिसाब से किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, ओके। लेकिन इसको ध्यान रखना है, जो डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री होता है, और अगर लेस देन है बैक बियरिंग तो प्लस 180 डिग्री कर देंगे फॉरवर्ड बियरिंग, फोर बियरिंग के लिए। और अगर बैक बियरिंग आपकी 180 डिग्री से ज़्यादा है तो फोर बियरिंग निकालने के लिए बैक बियरिंग में से 180 डिग्री माइनस कर देंगे, ओके। अब आती है आपकी इंक्लूडेड एंगल्स। जैसे आपके ये लाइंस बनी, ठीक है, यहाँ तो नहीं बनी, देखो अगर आपकी कनेक्टेड लाइंस, देखो यहाँ पर देखो आप यहाँ से ए से बी पे गया, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, बी से सी पर आ गया, तो बीच में इंक्लूडेड एंगल्स बने ना, देखो ये इंक्लूडेड एंगल ये हो गया, ठीक है। अगर ऐसे चल रहा है अंदर की साइड का तो ये हो गया, ठीक है। और बाहर साइड देखो तो आप ये आपका एक्सटर्नल एंगल हो गया, ओके। इसको देख लो, डिफरेंस ऑफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग एट एन स्टेशन आइदर रिप्रेजेंटेड इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल। जो भी आपका फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग होगा वो या तो हम इंटरनल एंगल से बताएंगे या फिर एक्सटर्नल एंगल से बताएंगे। अगर आपका इंटरनल साइड में है तो वो आपका इंटरनल हो गया, और एक्सटर्नल साइड में है तो एक्सटर्नल हो गया। लेकिन इसमें इतनी ही बात नहीं है, इसमें और भी ज़्यादा डिटेल है। उन डिटेल को देखने के लिए हम इसको पढ़ लेते हैं, ओके। इंक्लूडेड एंगल इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, इसको देख लो। इंक्लूडेड एंगल इज़ द एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको पता करना है, ठीक है। फ्रॉम प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन, जो हमारी प्रीवियस लाइन होगी, जैसे ए स्टेशन से बी तक चले, बी से सी तक चले, तो ए स्टेशन से बी स्टेशन की, जैसे हम ए स्टेशन से बी स्टेशन तक चले पहले, तो जो ये लाइन हो गई हमारी, ये हमारी प्रीवियस लाइन हो गई, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि बी स्टेशन से हम सी स्टेशन तक चले, ठीक है। तो जो ये लाइन हो गई हमारी, ये कौन सी लाइन हो गई, नेक्स्ट लाइन हो गई, ओके। तो ये क्या कह रहा है, जो प्रीवियस लाइन से आपके नेक्स्ट लाइन का जो डिफरेंस है एंगल का, उसको हम इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए पॉइंट से यहाँ पर गया ये बी तक, एंड बी से सी तक गया, तो आप प्रीवियस लाइन ये हो गई, ठीक है। प्रीवियस लाइन ये हो गई आपकी, ठीक है। तो इस प्रीवियस लाइन से लेकर के इस नेक्स्ट लाइन तक का ये डिफरेंस इज नोन एज इंक्लूडेड एंगल, ओके। और जैसे यहाँ पर देख लो, अब देखो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहा है ये, ओके, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ए पॉइंट यहाँ है, यहाँ से बी पर आया और बी से सी पर आ गया, ठीक है, ए से बी, बी से सी पर आ गया। अब देखो किस डायरेक्शन में घूम रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन हमें तो करना क्या है कि जो हमारी प्रीवियस लाइन है, प्रीवियस लाइन मतलब ये लाइन, ओके। अब इस प्रीवियस लाइन से क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज घूमेंगे कैसे, क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमेंगे, कब तक घूमेंगे, जब तक हमारी नेक्स्ट लाइन नहीं आ जाए। तो यहाँ से यहाँ तक घूमेंगे तो ये हमारे इंक्लूडेड एंगल ये हो गया, ठीक है। आपको प्रीवियस लाइन से टच करके और प्रीवियस लाइन से क्लॉकवाइज घुमाना है आपके एंगल को, कब तक, जब तक आपकी नेक्स्ट लाइन नहीं आ जाए। तो देखो यहाँ तक तो प्रीवियस लाइन से घुमाए तो नेक्स्ट लाइन यहाँ तक आ गई थी, और यहाँ पर घुमाओगे तो आपकी नेक्स्ट लाइन यहाँ तक आ गई, तो यहाँ पर इंटरनल एंगल इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस कंडीशन में, देखो इस कंडीशन में आपका इंक्लूडेड इंटरनल एंगल, सॉरी, इस कंडीशन में आपका इंटरनल एंगल इंक्लूडेड एंगल है, और इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में आपका एक्सटर्नल एंगल इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है। तो इसका आप पता कैसे लगाओगे, या तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हो कि आप प्रीवियस लाइन से क्लॉकवाइज घूमते हुए नेक्स्ट लाइन पर जाना है, या फिर अगर आप याद रखना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि आपकी जो भी ट्रावर्स लाइन है वो हमेशा अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, जो आपकी ट्रावर्स लाइंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो हमारा इंक्लूडेड एंगल एक्सटर्नल एंगल होगा, ओके। और अगर आपकी ट्रावर्स लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो आपका इंक्लूडेड एंगल इंटरनल एंगल होगा, ओके। समझ आ गया। आगे एक नोट है उसमें और समझ आ जाएगा, जो बोला उसको वापस सुनो, वीडियो को पॉज करो एंड सोचो इसके बारे में थोड़ा सा। अब बात आती है कि इंक्लूडेड एंगल हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। आपको क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में बोले कि फाइंड आउट द इंक्लूडेड एंगल ऑफ दिस ट्रावर्स, तो आप कैसे निकालोगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आप याद करना चाहो तो, नहीं तो मैं इसका अलग मेथड भी बता दूंगा एक। तो किस तरीके से आप करोगे कि ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है,
फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। ओके, इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, जो भी आपकी नेक्स्ट लाइन है उसकी फोर बियरिंग माइनस जो आपकी प्रीवियस लाइन थी, पहली वाली लाइन थी, उसकी बैक बियरिंग, उसको दोनों का डिफरेंस हमारा इंक्लूडेड एंगल होता है। ठीक है, अब इसके बारे में एक अच्छी बात क्या है कि अगर आपकी ये वैल्यू नेगेटिव आए, ठीक है, ये करने से आपकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो आपको 360 डिग्री ऐड कर देना है उसमें। ठीक है, और अगर आपकी पॉजिटिव आए, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, नेगेटिव आए तो 360 ऐड कर देना है। देखो यहाँ पर बोल रखा है, इफ़ नेगेटिव वैल्यू इज ऑब्टेन्ड देन सिंपल ऐड 360 डिग्री टू गेट रिक्वायर्ड एंगल। ओके, जैसे आप इस केस में समझना चाहो तो इसमें देख लो कि जैसे यहाँ ए पॉइंट है, ए से यह कहाँ गया, बी पर गया, ठीक है, और बी से ये सी पर आ गया। इसमें आपको इंक्लूडेड एंगल निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे इंक्लूडेड एंगल, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखो, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन आपकी ये है, यही है ना आपकी नेक्स्ट लाइन। अब नेक्स्ट लाइन की फोर बियरिंग वो क्या है आपकी, नेक्स्ट लाइन की फोर बियरिंग मतलब इनिशियल। अब इस लाइन के लिए इनिशियल स्टेशन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से फोर बियरिंग इसकी ये हो गई। ओके, इसकी फोर बियरिंग ये हो गई। ठीक है, माइनस इधर देखो माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, तो प्रीवियस लाइन कौन सी है आपकी, ये वाली प्रीवियस लाइन है। ओके, अब इसकी बैक बियरिंग कौन सी हो गई, इसकी बैक बियरिंग हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी बैक बियरिंग हो गई। अब देखो आप इस टोटल डिस्टेंस में से अगर आप इतने से डिस्टेंस को निकाल दोगे तो आपकी ये डिस्टेंस आ जाएगी, और देखो यही आपका इंक्लूडेड एंगल है, देख लो ये इंक्लूडेड एंगल है आपका। ठीक है, तो समझ आ गया, इसी तरीके से आपको करना है। ओके, अगर आप इस केस में देखना चाहो तो इस केस में भी वही चीज़ है। ठीक है, आपकी जो ए से बी चलोगे तो फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन की फोर बियरिंग देखो ये रही, अगली लाइन की फोर बियरिंग कौन सी है, ये, और बैक बियरिंग प्रीवियस लाइन की बैक बियरिंग ये है। दोनों का डिफरेंस करोगे तो आप कौन सा आएगा, ये आएगा, दोनों का डिफरेंस ये आएगा। ओके, लेकिन आपका इंक्लूडेड एंगल तो ये है। तो मैंने क्या बोला था कि अब आप इसको माइनस करोगे ना तो आपकी ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी जब क्वेश्चंस में आएगा। तो जब क्वेश्चंस में ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो आप में इसमें 360 डिग्री ऐड करोगे। मैंने बताया था अगर आपकी नेगेटिव आ जाए वो वैल्यू तो आपको 360 ऐड करना है, तो सिंपली आपका ये निकल के आ जाएगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, अगर फॉर्मूला ये नेगेटिव आए तो आपको 360 ऐड करना है, और अगर पॉजिटिव आए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, सिंपल, वही आपका इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन से समझ लो, आप समझना चाहो तो, whole circle bearing of line AB and BC are this and this, 30 degree 15 minute and 120 degree 30 minute. What is included angle ABC? ABC का इंक्लूडेड एंगल मतलब B का, जो भी हमारा जो इंटरनल होता है बीच में होता है उसका एंगल पूछ रहा है, मतलब ये मतलब B का इंक्लूडेड एंगल बताओ आप। तो देखो A से आप B तक गए, A से आप B तक जाओगे कितना एंगल बनाते हुए, देखो 30 डिग्री एंड 15 मिनट का। ठीक है, एंड बी से आप सी तक जाओगे कितने एंगल का डिग्री बनाते, कौन बनाते हुए 120 डिग्री एंड 30 मिनट का। ओके, तो इसको हम फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, फॉर्मूला तो कैसे सोल्व करोगे आप, फॉर्मूले से कैसे सोल्व करोगे, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन की फोर बियरिंग, या तो फॉर्मूले से सोल्व कर लेना आप। ठीक है, फॉर्मूला आप खुद सोल्व कर लेना, मैंने बता दिया किस तरीके से करते हैं। इसको मैं अलग मेथड से बता देता हूँ कि आपको अलग तरीका कैसे लगाना है इसमें। तो देखो मैंने क्या बोला था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो आपका जो इंक्लूडेड एंगल वो क्या होगा, आपका एक्सटर्नल होगा। देखो ये इस डायरेक्शन से ए से बी से इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये इसका मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो आपका इंक्लूडेड एंगल एक्सटर्नल एंगल होगा। तो आपको पता लग गया कि मेरा जो ये वाला एंगल है वो मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, तो वो फाइंड आउट आप कैसे करोगे, तो सिंपल है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये फोर बियरिंग है बीसी की, तो देखो 120 डिग्री एंड 30 मिनट आपने ऐड कर दिया सिंपली। ओके, अब आपके पास कौन सी बच गई, देखो अब आपके पास मुझे अब इतने डिस्टेंस और चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपली 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री ऐड कर दिया इसने, यहाँ पर देखो 90 डिग्री ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमें ये थोड़ी सी डिस्टेंस और चाहिए जो बच गई है। ठीक है, हमें ये डिस्टेंस और चाहिए,
ठीक है। अगर ये डिस्टेंस हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, तो आपने देखा होगा कि जैसे इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको आप आगे बढ़ाओगे, यहाँ से आप इसको आगे बढ़ाओगे तो आपका जो ये एंगल होता है, ये एंगल वो बराबर होता है इस एंगल के, जब आपकी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो। तो देखो आपकी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, मतलब अब यहाँ से इस तरीके से ये दोनों पैरेलल हो गई, ठीक है। इसका मतलब आपकी जो ये लाइन, ये एंगल होगा, ओके, आपका जो ये एंगल होगा वही आपका ये एंगल होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30 डिग्री एंड 15 मिनट हो गया। तो आपका ये एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री 15 मिनट। तो आ गया समझ, ओके, सिंपल है। थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज करो और वापस से आप कॉपी में ड्रॉ करो इसको और समझो, समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले सोल्व करना चाहो तो आप फॉर्मूले से इसको सोल्व कर सकते हो। तो आपके पास दो मेथड हो गए, या तो आप फॉर्मूले से सोल्व करो या फिर इस तरीके से आप कॉमन सेंस यूज करके सोल्व करो, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप सोल्व कर सकते हो, ओके। ऐसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको दो तरीके से कर रखा हूँ, देखो फॉर्मूले से कर रखा हूँ और देखो ये कॉमन सेंस से फिर फॉर्मूले से, सी के लिए फिर कॉमन सेंस फार्मूला, कॉमन सेंस फार्मूला, कॉमन सेंस फार्मूला, तो हर चीज़ मिलेगी, ओके। इसमें हर चीज़ का पता लग जाएगा आपको। ये क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द इंक्लूडेड एंगल इन अ क्लोज्ड कंपास टावर्स ए बी सी डी एफ बी दिस दिस दिस। देखिए 4 और बियरिंग दे रखा है, ए की 4 और बियरिंग दे रखा है 40 डिग्री, बी की 4 बियरिंग दे रखा है 70 डिग्री, सी की 210 डिग्री एंड डी की 280 डिग्री, ओके। तो ये सारी दे रखा है आपको। तो देखो अब क्लॉकवाइज घूम रहा है, सीधा पता लग रहा है कि ए से बी जाएगा, बी से सी, सी से डी, डी से ए, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो सिंपल सी बात है, आपका इंक्लूडेड एंगल, एक्सटर्नल एंगल आपका इंक्लूडेड एंगल होगा। मतलब आपको ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो रेड से दिखा रखी है, ये आपको फाइंड आउट करनी है, ओके। अब देखो बी की बात कर लेते हैं, इसकी बात करो आप, इसकी। तो देखो इसमें इंटू, देखो एक तो 70 दिस, देखो ये आगे तक लिख रखा है, आगे तक नहीं है, ये 70 केवल यहाँ तक ही है, ओके। तो एक तो ये एंगल हो गया आपके पास, ठीक है, प्लस 90 यहाँ तक, 90 यहाँ तक ये, ठीक है। अब आपको ये और चाहिए, यहाँ का ये डिस्टेंस इतनी सी और चाहिए, तो ये कैसे निकालोगे आप, अभी पहले निकाले थे उसे 90 माइनस दिस। तो देखो 70 तो ये रहेगा आपका, 90 ये, और ये थोड़ी सी डिस्टेंस बच गई, वो कैसे निकालोगे 90 माइनस दिस, 90 माइनस दिस। कॉमन सेंस से आ जाएगा इस तरीके से, कॉमन सेंस यूज़ करके अगर आप फॉर्मूला यूज़ करोगे तो फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था आपका 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन ए टू बी एंड बी से सी। तो बी सी नेक्स्ट लाइन हो गई, तो बी से सी के लिए 4 बियरिंग क्या है, इसके लिए 4 बियरिंग क्या है 70 डिग्री 4 बियरिंग है। तो 70 डिग्री माइनस फिर क्या था बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो प्रीवियस लाइन आपकी ये है, इसकी बैक बियरिंग कौन सी है, इसकी बैक बियरिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसकी बैक बियरिंग कैसे निकालोगे, आपको 4 बियरिंग पता है, तो बैक बियरिंग कैसे निकालोगे, आप कैसे निकालोगे, सिंपल चीज़ है, मैंने बताया था। अब देखो ये 4 बियरिंग 180 से ज़्यादा है कि कम है, 180 से ज़्यादा है, इसका मतलब सॉरी बैक बियरिंग आपकी कितनी है 40, तो आप 4 बियरिंग कैसे निकालोगे, तो आपकी बैक भी 4 बियरिंग आपकी कितनी है, जस्ट अ मिनट, ओके। तो देखो 70 क्या है इसकी 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। अब इसकी बात करोगे तो इसके लिए बैक बियरिंग कौन सी है, प्रीवियस लाइन के लिए 70, तो बैक 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन हो गई। अब इसके लिए बैक बियरिंग ये वाली है, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे आप, इसको देखो 4 बियरिंग 180 से कम है, इसका मतलब आपको बैक बियरिंग निकालने के लिए इसकी 180 ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 180 ऐड कर दिया, माइनस तो फॉर्मूले का है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो यह आपकी नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव आए तो आपको सिंपली 360 ऐड करना है, तो 210 आ जाएगी आपकी। इसी तरीके से आप बी सी डी के लिए आप निकाल के देखो, सब समझ आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब देखो अब एक बात आप ये और देख लो कि आपका तो इंटरनल एंगल्स का सम आएगा। अगर आप इंटरनल की बात करोगे तो वो आपका क्या आएगा 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, एन क्या है यहाँ नंबर ऑफ लाइन्स। और एक्सटर्नल की बात करोगे आप तो वो क्या आएगा 2n प्लस 4 इंटू 90 डिग्री। मतलब हम अभी क्वेश्चन था ये ऊपर वाला, ये एक्सटर्नल की बात कर रहे थे, तो आप इसको और इसको ऐड करोगे
और इससे निकालोगे तो दोनों आपकी सेम आएगी, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ, ये बाद में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अभी आप याद रखो ये चीज़ें। ओके, इंक्लूडेड एंगल हमारा इतना ही था। यहाँ बात खत्म होती है इंक्लूडेड एंगल की। ओके, अब बात आती है लोकल अट्रैक्शन की। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, जब आप कंपास लेके खड़े रहोगे कहीं पर आपका सर्वे करने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा जो अर्थ का, उसके कारण आपका मैग्नेट डिक्लाइन होगा, ठीक है। उसमें बियरिंग आएगी कुछ, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द अर्थ। लेकिन अब होगा क्या कि अगर आप जहाँ पर सर्वे कर रहे हो वहाँ वहाँ पे आसपास में कोई आयरन की कार हो गई, स्टील मटेरियल हो गया, ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ आयरन की जो आपके मैग्नेट है जो कंपास के अंदर उसको अट्रैक्ट करेगी, उससे होगा क्या, आपके सर्वे के अंदर जो सर्वे कर रहे हो उसमें मेजरमेंट में एरर्स आ जाएगी, बिकॉज ऑफ द जो पास में वो रहेंगे, जो कार रहेगी, ठीक है, कोई भी आपकी वॉच हो गई, पेन हो गया, ये सारे मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, उससे आपकी जो नीडल है कंपास की वो डिवेट हो जाएगी, उससे आपकी एरर्स आती है, उसको हम लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, थ्योरेटिकल समझ आ गया। डेफिनेशन से देखो, डेफिनेशन क्या बोल रही है, लोकल अट्रैक्शन इज द एरर फाउंड ड्यू टू मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट लाइक वॉच, कोई मैग्नेटिक कार हो गई, स्टील मटेरियल हो गया, ठीक है, नियर अ स्टेशन, आपके स्टेशन के नियर, विच कैन डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक नीडल फ्रॉम एग्जैक्ट मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन, जो क्या करती है, आपको जो मैग्नेटिक नीडल होती है कंपास के अंदर उसको डेविएट कर देती है उस डायरेक्शन से, ठीक है। तो एक तरीके की एरर आ गई। ओके, अब इस कंपास सर्वे में इसको, इस एरर को मिनिमाइज कैसे करें या फिर हटाएं कैसे, वो स्टडी करेंगे आगे। लेकिन इसके लिए इस लोकल अट्रैक्शन के बारे में कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं पहले। देखो, अगर आपका लोकल अट्रैक्शन नोट देखो यहाँ पर क्या कहना है, अगर आपका लोकल अट्रैक्शन हो रहा है मतलब आपके एरर में कुछ मेजरमेंट में कुछ एरर्स आ रही है, इसका मतलब आपका क्या होगा कि आपकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग कभी भी 180, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा। तो आप अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग एफ बी माइनस बी बी करोगे, वो अगर आपका 180 डिग्री के बराबर आएगा, इसका मतलब आपके जो मेजरमेंट में कोई एरर नहीं है, आपका मेजरमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर उसका डिफरेंस 180 डिग्री नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके मेजरमेंट में एरर्स है। ओके, और एरर्स है, अब वो एरर्स कैसे है, इसका मतलब क्या है, देखो डेफिनेशन से, या तो आपका एक ही स्टेशन अफेक्ट है, ठीक है, या फिर आपके दोनों स्टेशन अफेक्ट है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ दोनों में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो आपका ये स्टेशन अफेक्ट है, या फिर ये है, या फिर दोनों अफेक्ट है, इसका मतलब ये है। ओके, अगर आपकी इसका डिफरेंस 180 के बराबर आ रहा है, इसका दो कंडीशन हो सकती है इसके अंदर। एक तो क्या होगी कि आपके जो एरर, जो आपका स्टेशन है वो अफेक्ट नहीं हो रहे हैं लोकल अट्रैक्शन के कारण, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपका पहला स्टेशन और दूसरा स्टेशन दोनों ही अफेक्ट हो रहे हो और बिल्कुल सेम अमाउंट से, तो सेम अमाउंट से अफेक्ट हो रहे हैं तो उनका डिफरेंस भी 180 आ जाएगा। तो दो कंडीशन हो सकती है इसमें, लेकिन हम हमेशा कंसिडर क्या करते हैं, कंसिडर यही करते हैं कि दोनों फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन से फ्री है वो। ओके, ये पॉइंट यही बोल रहे हैं दोनों यहाँ पर, ठीक है। तीसरा नोट एक ये है कि आपकी किसी भी स्टेशन पर अगर कोई एरर आ जाए मान लो, ओके, तो उस स्टेशन से हर एक बियरिंग का मेजरमेंट बराबर होता है, वहाँ से हर एक एरर बराबर होती है। इफ़ एनी स्टेशन इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन देन वैल्यू ऑफ एरर इन ऑल बियरिंग मेजर्ड फ्रॉम दैट स्टेशन विल बी सेम एंड हैंस करेक्शन विल ऑल्सो बी सेम फॉर ऑल बियरिंग। ओके, ये लोकल अट्रैक्शन के बारे में कुछ बातें हैं। अब बात आती है इंपॉर्टेंट चीज़ की, मेथड टू रिजोल्व लोकल अट्रैक्शन, कि जो लोकल अट्रैक्शन आ तो गया हमारे मेजरमेंट के अंदर, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम उसको उस मेजरमेंट में से निकालें कैसे, उसको रिमूव कैसे करें, रिजोल्व कैसे करें। तो इसकी स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दो मेथड है इसके, एक तो डायरेक्ट मेथड है, ओके, और एक हमारा है इंटरनल एंगल मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड इतना यूज़ नहीं आता है, इंटरनल एंगल यूज आता है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड बहुत सारी कंडीशंस में फेल हो जाता है। तो इसको कैसे रिजोल्व करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।